मेष राशि के लोगों के लिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। ये आने वाले समय की एक कह सकते हैं कि एक नींव है। हो सकता है इसकी पूरी गहराई अभी महसूस ना हो, पर ये बातें भविष्य को एक नई दिशा जरूर देंगी। यकीन मानिए, आज से 5 या 7 साल बाद जब कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो शायद यही कहेगा, यार 2026 ही वो साल था जिसने मेरी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल दिया। आज जो फैसले लिए जाएंगे, जो आदतें बदली जाएंगी, जो चीजें छोड़ी जाएंगी, वही आगे चलकर किसी की पहचान बनेंगी। और सबसे दिलचस्प बात, ये साल ना कोई सीधी सपाट सड़क नहीं होने वाला, ये एक जिगजैग रास्ते जैसा होगा। और कमाल के बात ये है कि इसी जिगजैग में से असली ताकत बाहर निकलेगी। इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनके संकेत शायद अभी से ही महसूस होने लगे होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि 2026 तो अभी दूर है, पर सब कुछ बदलना अभी से क्यों शुरू हो गया है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से चंद्र राशि से शनि ने 7.5 को सक्रिय कर दिया है। शनि अभी 12वें भाव में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बदलाव की जो नींव है ना, वो अभी से रखी जा रही है। और इसी वजह से हो सकता है कि अकेलापन महसूस हो रहा हो, इमोशनल उतार चढ़ाव आ रहे हों, या जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी लग रहा हो। कोई अपने रिश्ते से परेशान है, कोई करियर से, और कोई है जो चुपचाप अकेले में रो रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो समझ लीजिए 2026 की कहानी शुरू हो चुकी है। अब ये समझिए कि ये पूरा साल दो बड़ी ताकतों के बीच चलेगा। एक तरफ एक सख्त टीचर है और दूसरी तरफ एक संभालने वाला गाइड या मेंटर है। एक तरफ शनि है जो अकेलापन देगा, दबाव डालेगा और अनुशासन की मांग करेगा, लेकिन दूसरी तरफ बृहस्पति यानी गुरु एक मेंटर की तरह पूरा सपोर्ट देंगे। साल की शुरुआत में गुरु भाग्य भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई सीनियर, कोई गुरु या मेंटर अकेला नहीं छोड़ेगा। जब लगेगा कि बस अब सब खत्म हो गया है, तभी कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल लाएगा। अब बात करते हैं पैसे की। राहु राब भाव में है तो कमाई और नेटवर्किंग के जरिए फायदा तो होगा, लेकिन 12वें भाव में बैठा शनि सेविंग्स को टाइट करेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बैंक अकाउंट में पैसा रखने से बचत नहीं होगी। पैसा जब तक हाथ से जाएगा नहीं तब तक बचेगा नहीं, मतलब उसे किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी या किसी भरोसेमंद निवेश में लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। साल में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां असली गेम बदलेगा। साल के जो पहले 5 महीने हैं, यानी जनवरी से मई तक, वो एक प्रेशर कुकर की तरह होंगे। बहुत ज्यादा दबाव महसूस होगा। लेकिन जून में खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। जून के बाद बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के हो जाएंगे, जिससे नए रास्ते खुलने लगेंगे। यहीं से घर, प्रॉपर्टी और इमोशनल स्टेबिलिटी के मौके बनेंगे। करियर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हो सकता है कोई जॉब छोड़े, कोई नई जॉब ले, या फिर कोई अपना खुद का काम शुरू करे। मल्टीपल इनकम की तरफ जाने की भी बहुत अच्छी संभावना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। तो ये सब होगा कहाँ? ये साल जीवन के 3 मुख्य क्षेत्रों, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों में परीक्षा लेगा और वहीं से तरक्की के रास्ते भी खोलेगा। करियर के मामले में ये साल कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। खासकर 20 जनवरी से 17 मई तक कोई सपोर्ट या शॉर्टकट नहीं मिलेगा। बस ओवरटाइम होगा, प्रेशर होगा और मानसिक थकावट होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, यही वो दौर है जो बाकियों से आगे निकाल देगा। जो इस दबाव से भाग गया वो टूटेगा, और जो टिक गया वही राजा बनेगा। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। ये इस साल का सबसे बड़ा अलर्ट है। शनि सबसे पहले मेंटल हेल्थ पर वार करता है और उसके बाद फिजिकल हेल्थ पर। और इस प्रभाव से बचने के लिए कोई अंगूठी, कोई टोटका या कोई शॉर्टकट काम नहीं करने वाला। तो फिर इसका समाधान क्या है? सिर्फ 3 चीजें: अच्छी नींद, सिंपल डाइट और रोज थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। बस इतना ही काफी है। याद रखिए, अनुशासन कोई फैसला नहीं है, बल्कि इन अच्छी आदतों से मिलने वाला एक नतीजा है। रिश्तों के मामले में केतु पंचम भाव में है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी रिश्ता नकली है वो टिक नहीं पाएगा। जो भी टाइम पास रिश्ते हैं वो टूटेंगे, और जो फेक अटैचमेंट है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर इस दौरान कोई छोड़कर जाता है तो ये समझना होगा कि ये रिजेक्शन नहीं है, ये एक रेस्क्यू है, एक बचाव।
ब्रह्मांड उस चीज से बचा रहा है जो किसी के लिए सही नहीं है। जो सच्चा है, जो असली है, बस वही बचेगा। तो इन सभी चुनौतियों और बदलावों से हमें सीखने को क्या मिलता है? 2026 का सबसे बड़ा सबक, आखिरी सीख क्या है? ये साल सिखाने आया है कि शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। जीवन के जो सबसे बड़े चमत्कार है ना, वो उन बुनियादी चीजों में छिपे हैं जिन्हें आज नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे कि सेहत, अच्छी आदतें और सच्चे रिश्ते। और जब इन सबको पर ध्यान दिया जाएगा तो बड़े ब्रेक थ्रू भी मिलेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना, प्रॉपर्टी या गाड़ी का योग और एक जबरदस्त आध्यात्मिक विकास, ये सभी इस साल बहुत मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 2026 में वो कौन सी एक इच्छा है जिसे किसी भी कीमत पर पूरा करने का इरादा है। अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना है। 2026 आपका साल है।